हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं डबली इंडेड क्यू की डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करके। तो ऑलरेडी यार हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो अभी तक डबली इंडेड क्यू पर 3 पार्ट आ चुके हैं, ये 4th पार्ट है। तो मेक श्योर कि आप ये वाला पार्ट ना मतलब कि उसके पिछले वाले पार्ट ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी के कंटिन्यूशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने इंसर्ट एट फ्रंट की कोडिंग की थी। आज हम लोग कोडिंग करने वाले हैं इंसर्ट एट रेयर की। ओके, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ यहीं पर, और ये पूरी कोडिंग हमने की थी। ओके, तो मैं लिखता हूँ वायर्ड इंसर्ट एट रेयर। ओके, एंड अगेन मुझे ये दोनों इसमें फ्रंट एंड रेयर पास करने पड़ेंगे। फ्रंट एंड रेयर नहीं बल्कि उनका एड्रेस। एड्रेस क्यों पास कर रहे हैं इसकी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी। अब अगर मुझे नए नोड को इंसर्ट करना है तो फिर से मुझे देखना पड़ेगा। अगर हमारा फ्रंट और रेयर नल है, अच्छा हम हर बार ये क्यों देखते हैं कि फ्रंट एंड रेयर नल है कि नहीं है? क्योंकि देखिए जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो एक मीनू ड्रिवन प्रोग्राम होगा, यानी कि यूज़र के पास ये चॉइस रहेगी कि यूज़र शुरू में लास्ट में इंसर्ट करना चाहता है कि फ्रंट में करना चाहता है। तो अगर हम उस तो हमें ये जो स्टेप है ना, क्योंकि हो सकता है कि यूज़र पहली ही बार में लास्ट में इंसर्ट करने की चॉइस को सिलेक्ट कर ले, है ना। इसीलिए हमें हर हर बार ये देखना पड़ता है। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा अगर फ्रंट और रेयर नल हैं। अगर फ्रंट और रेयर नल हैं तो उसकी कोडिंग सेम होने वाली है जैसे हमने यहाँ पर किया था लास्ट वीडियो में। अब हम नोड को इंसर्ट कर रहे हैं तो मुझे डेटा भी चाहिए, नोड को बनाना भी पड़ेगा। और अगर फ्रंट एंड रेयर नल है तो ये वाला स्टेप सेम होने वाला है ना। आई होप कि आपने लास्ट पार्ट देखा हो यार, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता इस वीडियो को देखने का। तो यार मुझे उतना काम कोड सेम करना है तो मैंने सेम कर लिया और आ जाएंगे इल्स पार्ट में। बस इल्स वाला ही पार्ट चेंज होगा, है ना। तो हमने क्या किया, नोड में नोड कर लिया, डेटा ले लिया, नोड को बना लिया। नोड का एड्रेस कहाँ है? पी में है। और अगर फ्रंट एंड रेयर दोनों नल हैं तो फ्रंट और रेयर में पी का एड्रेस रख दो, है ना। क्योंकि अगर एक ही नोड है तो फ्रंट एंड रेयर दोनों को उसी नोड को पॉइंट करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब आ जाते हैं इल्स में। इल्स में आने का मतलब कि हमारे पास पहले से ही कुछ नोड हैं, और अगर पहले से ही कुछ नोड हैं तो मुझे लास्ट में इंसर्ट करना है इस तरह से, है ना। तो अब जो ये नया वाला नोड हमारे पास बना है जिसका एड्रेस पी में है, इसको मुझे यहाँ लास्ट में इंसर्ट करना है। तो लास्ट में अगर ये इंसर्ट होगा तो सबसे पहले इसके प्रीवियस में इस वाले नोड का एड्रेस आना चाहिए, जो कि मैं पहला काम यही करूँगा। दूसरा, जो इस वाले नोड का नेक्स्ट है उसमें इस वाले नोड का एड्रेस आना चाहिए। ये काम मैं दूसरी बार करूँगा। दूसरा ये हमारा काम है। तीसरा काम क्या है कि जो रेयर है वो लास्ट नोड को पॉइंट करता है, इसलिए रेयर अब इसको पॉइंट करना चाहिए, है ना। तो ये हमारा तीसरा काम है। पहला काम क्या है? चलिए पहला काम करते हैं। पहला काम क्या है कि इसके प्रीवियस में इस वाले नोड का एड्रेस, यानी कि पी के प्रीवियस में इस वाले नोड का एड्रेस, इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है? रेयर में है। तो पी के प्रीवियस में रेयर को रखना है ना। तो हम लोग लिखेंगे जो पी है उसके प्रीवियस में रेयर को रखो। रेयर मतलब स्टार रेयर को रखो, स्टार लगाना ना भूलें। जब हम लिख रहे हैं स्टार रेयर यानी कि इस रेयर की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर स्टार रेयर लिखना मेन फंक्शन के रेयर लिखने के बराबर है ना। आपको कन्फ्यूजन आई होप कि नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो चलिए पहला काम हमने का। दूसरा काम क्या करना है कि इसके नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस, यानी कि जो रेयर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में इस वाले नोड का एड्रेस, इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है? पी में। तो रेयर के नेक्स्ट में पी को रखो। तो रेयर का नेक्स्ट, रेयर कैसे लिखेंगे? स्टार रेयर। इसके नेक्स्ट में पी को रख दो, है ना। स्टार रेयर में पी को रख दो। ये भी हो गया। तीसरा मुझे क्या काम करना है कि रेयर को आगे बढ़ाना है, नए नोड को पॉइंट करना चाहिए। तो रेयर में इस वाले नोड का एड्रेस यानी कि पी को रख दो। तो रेयर में पी को रखो। रेयर कैसे लिखेंगे? स्टार रेयर इक्वल टू पी।
आप अगर देखें तो यहीं पर थोड़ा सा चेंजेज हुआ है दोनों में, है ना। हमारा काम हो गया। और यहाँ पर भी हम मैसेज दे देंगे, यही वाला मैं मैसेज कॉपी कर ले रहा हूँ। नोड हैड ऑलरेडी सम नोड इंसर्शन एट रेयर सक्सेसफुल, है ना। तो ये हमारा इंसर्ट एट रेयर की कोडिंग हो गई, है ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिलीट की बात कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। आप बताइए कि अगर मुझे डिलीट करना है तो क्या मुझे ये नोड चाहिए, नहीं चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, है ना। और हाँ बस, अब मुझे डिलीट करना है तो मान लीजिए डिलीट मुझे फ्रंट में करना है। डिलीट एट फ्रंट की कोडिंग करते हैं सबसे पहले। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, अगर फ्रंट एंड रेयर नल है तो डिलीट हम कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वायर्ड डिलीट एट फ्रंट, है ना। एंड इसमें भी मुझे फ्रंट एंड रेयर को पास करना पड़ेगा। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ओके। फ्रंट एंड रेयर पास कर दिया और हमने चेक कर लिया। क्या चेक किया? अच्छा, एक बात आप बहुत ध्यान से सुनो, अभी मिस्टेक पकड़ में आई है। जो यहाँ पर हम लोग जब इस फंक्शन को बना रहे थे इंसर्ट एट फ्रंट, तो यहाँ पर भी तो फ्रंट और रेयर लिखा है। तो इसको सिर्फ फ्रंट नहीं लिख सकते आप, आपको लिखना पड़ेगा क्या, स्टार फ्रंट। आप इसको रेयर नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा स्टार रेयर, है ना। और सिमिलरली इंसर्ट एट रेयर की भी कोडिंग में स्टार फ्रंट स्टार रेयर, ये मत भूलो यार। मैं भूल गया था, देखिए, है ना। और पिछले वीडियो में भी मैं भूल गया था, उसको भी आप इम्प्रूव कर लो। तो आपको ना यार बहुत डेडिकेट रहना पड़ता है। जब हम लोग यहाँ पर स्टार फ्रंट लिख रहे हैं, यानी कि हम लोग इस वाले फ्रंट की, मेन के अंदर जो फ्रंट है उसकी वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं, है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मुझे चेक करना है वही सेम का हम लोग लिखेंगे स्टार फ्रंट, है ना। अगर स्टार फ्रंट इक्वल टू नल एंड स्टार रेयर इक्वल टू नल, तो भाई हमारे क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर मैसेज दे देंगे डी क्यू लिख देते हैं, डी क्यू इज इम्पटी। इल्स में आ जाते हैं, इल्स में आ जाते हैं। अब उसको समझते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे क्यू में एक ही एलिमेंट होता, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारे क्यू में एक ही एलिमेंट होता तो जो फ्रंट एंड रेयर होते वो दोनों उसी नोड को पॉइंट करते, है ना। जो फ्रंट एंड रेयर होते उसी नोड को पॉइंट करते, और एक ही नोड है उसी को हमने, तो अगर एक ही नोड है तो वही फ्रंट होगा वही लास्ट होगा, है ना। तो अगर इसी नोड को मुझे डिलीट करना है तो इसको डिलीट करने के बाद मुझे इन फ्रंट और रेयर में क्या करना पड़ेगा, नल करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हमने कोडिंग किया, डिलीट फ्रंट की कोडिंग कर रहे हैं, है ना। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं फ्रंट और रेयर दोनों पहले नोड को ही पॉइंट कर रहे हैं, एक ही नोड है। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक ही नोड है? अगर एक ही नोड होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, नल होगा, ओके, है ना। यहाँ पर भी नल होगा, क्योंकि अगर एक ही नोड है तो वही फ्रंट होगा वही लास्ट होगा। तो अगर फ्रंट एंड रेयर एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि फ्रंट और रेयर की वैल्यू बराबर है। अगर फ्रंट एंड रेयर दोनों में बराबर है, एड्रेस सेम ही एड्रेस है, इसका मतलब कि हमारी डी क्यू में, हमारे डब्ल्यू इंडेड क्यू में एक ही नोड है, और उसी को हम डिलीट कर देंगे। और उसी को डिलीट करेंगे तो हमें फ्रंट एंड रेयर में नल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, और चेक करेंगे तो हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं इल्स इफ, है ना। और यहाँ पर चेक करेंगे स्टार फ्रंट इक्वल टू स्टार रेयर। अगर ये दोनों है
तो सबसे पहले मुझे इस मेमोरी लोकेशन को रिलीज करना है, क्योंकि ये मैलाक की सहायता से ब्लॉक बना है। मैलाक की सहायता से बने ब्लॉक की मेमोरी थ्रू आउट प्रोग्राम होती है, और उसको हमने डिलीट कर दिया तो उसको हमें प्रोग्राम में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे फ्री, और फ्री में पास कर देंगे स्टार फ्रंट, है ना। तो वो डिलीट हो जाएगा वो रिसोर्स। और डिलीट होने के बाद मुझे फ्रंट और रेयर में क्या करना है, नल करना है। ओके, और यहाँ पर मैसेज दे देंगे क्या, बहुत कूल मैसेज देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे मैसेज में, बहुत कूल, बहुत कूल मतलब एक एप्रोप्रिएट मैसेज। क्या लिखेंगे, डी क्यू हैड ओनली वन नोड, नाउ डी क्यू इज इम्पटी, क्योंकि अगर एक ही नोड था तो उसको आपने डिलीट कर दिया तो हमारा डी क्यू ही इम्पटी हो गया। उसके बाद हम लोग इल्स में आ जाएंगे। अब इस इल्स में आने का मतलब कि हमारे क्यू में एक से ज़्यादा नोड है, यानी कि कम से कम 2 नोड तो हैं ही, है ना। और अगर हमारे डी क्यू में 2 नोड हैं तो अब कैसे करेंगे, 2 नोड मतलब या दो से ज़्यादा हों तो सेम काम रूल अप्लाई होगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, अगर मुझे पहले नोड को डिलीट करना है तो इसकी मेमोरी को रिलीज़ कर देना है और फ्रंट को आगे शिफ्ट कर देना है। फ्रंट को यानी कि जो ये वाला पॉइंटर है ये क्या करेगा, इसको शिफ्ट कर देना है यहाँ पर इस तरह से, और इसको डिलीट कर देना है। तो अगर हमने इसको पहले डिलीट कर दिया, अब देखिए मुझे इसकी मेमोरी तो रिलीज़ करनी है, लेकिन अगर हमने फ्रंट को मूव करने से पहले ही रिलीज़ कर दिया तो फ्रंट को हम मूव कैसे करेंगे। फ्रंट को मूव करने का मतलब फ्रंट में इस वाले नोड का एड्रेस, इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, यहाँ पर नेक्स्ट में है। और अगर आपने इसको रिलीज़ कर दिया तो नेक्स्ट आपको कैसे मिलेगा, इसका मतलब पहले आपको फ्रंट को मूव करना है, ये पहला स्टेप करना है, मूव करना है, और उसके बाद इसको क्या करना है, रिलीज़ करना है। तो हम लोग फ्रंट को मूव कर देंगे यहाँ पर, और इसको रिलीज़ करने के लिए इसका एड्रेस चाहिए। इसका एड्रेस है तो इस प्रीवियस में, है ना, इसके प्रीवियस में इसी का तो एड्रेस है। तो हम लोग रिलीज़ कर देंगे फ्रंट के प्रीवियस को, और फ्रंट के प्रीवियस में हम लोग नल रख देंगे। तो मुझे तीन काम करना है। पहले तो मुझे फ्रंट को आगे बढ़ाना है, तो हम लोग लिखेंगे स्टार फ्रंट इक्वल टू स्टार फ्रंट का नेक्स्ट रख दो, है ना, इस तरह से। फ्रंट में फ्रंट का नेक्स्ट, यानी कि फ्रंट में दूसरे वाले नोड का एड्रेस, तो फ्रंट आगे बढ़ गया। तो फ्रंट में अभी जो फ्रंट है उसमें ये 1000 नहीं होगा, ये फ्रंट में 1000 नहीं होगा, बल्कि फ्रंट में आ जाएगा 2000, जो दूसरे वाले ब्लॉक का एड्रेस है। अब मुझे क्या काम करना है कि इस वाले नोड की मेमोरी को रिलीज़ करना है। रिलीज़ करने के लिए मुझे इसका एड्रेस चाहिए, और इसका एड्रेस फ्रंट अब जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में है। तो फ्री स्टार फ्रंट का प्रीवियस, है ना। तो हमने इसकी मेमोरी को रिलीज़ कर दिया। अब क्या करना है कि यहाँ पर मुझे नल करना है, क्योंकि ये पहला नोड बन जाएगा। तो यहाँ पर मुझे नल करना है, यानी कि फ्रंट के प्रीवियस में नल कर दो, जो फ्रंट है उसके प्रीवियस में नल कर दो, है ना। और यहाँ पर एक मैसेज दे दो कि नोड डिलीटेड, है ना। ये हमारा काम इस तरह से हो गया है ना। आई होप कि ये सही ही होगा। अगर नल है तो डिलीशन नहीं हो सकता। फ्रंट और रेयर की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब कि हमारे क्यू में एक ही नोड है, और अगर एक ही नोड है तो उसे डिलीट कर दो और फ्रंट और रेयर में नल कर दो, क्योंकि हमारा क्यू इम्पटी हो जाएगा। अदरवाइज फ्रंट में पहले फ्रंट का नेक्स्ट कर दो, बिल्कुल सही, फिर प्रीवियस वाला जो मेमोरी है उसको रिलीज़ कर दो, तो फ्रंट का जो प्रीवियस है उसको रिलीज़ करो और फ्रंट के प्रीवियस में नल को रख दो, और यहाँ पर मैसेज, बिल्कुल से परफेक्ट हमारा काम हो गया है ना। अब तो इस तरह से हमने डिलीट एट फ्रंट की कोडिंग कर ली। अभी हमें कोडिंग करना है डिलीट एट रेयर की। ओके,
जिसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।